मानी पीटीआई ने झूठे मुकदमे बनाए, लोगों को जेलों में डाला, नाअहल कराया, मेरे खिलाफ घटिया मुकदमा बनाया। मरियम नवाज को जेल में कैद, नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया गया। अमेरिका में कहता था पाकिस्तान जाकर देखूंगा, इन्हें सहूलतें तो नहीं मिल रही। आज खुद जेल में बैठा 5 स्टार होटल की सहूलतें ले रहा है। लेकिन रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं गैर जमहूरी शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, इसने मुल्क को मुआशी तौर पर दिवालिया कर दिया। कौमी असम्बली में कभी ये अपोजिशन को सलाम तक नहीं करता था, देखता भी नहीं था। 9 मई के बाद इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ। अगर रियासत इनको मुआफ करे तो रियासत बाकी नहीं रहेगी। क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हमारे कहने पर तोड़ी? हमने कहा था कि आर्मी चीफ की तैनाती पर रावलपिंडी में इंसानों का सैलाब ले आओ। लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, धरना और एहतजाज किसके कहने पर करते रहे? एक खुशहाल मुल्क बनने, एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए उड़ान भरने वाला था कि दोबारा एक साजिश हुई और उस साजिश के नतीजे में एक ऐसे फर्द को इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया जिसकी मजाज में जमहूरियत नहीं है, जो पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम के तहत वोट लेके तो असेंबली पहुंचा, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि इस जमहूरी सिस्टम में अपोजिशन और हुकूमत गाड़ी के 2 पहिए हैं। उसने आते ही असेंबली में अपने पहले खिताब में, अपनी पहली तकरीर में ये कहा कि मैं तो अपोजिशन को छोड़ूंगा नहीं, मैं तो इन सबको जो है वो जेल भेजूंगा। कि आप जो है वो अगर वजीर आजम है तो असेंबली ठीक है, अगर वजीर आजम नहीं रहे तो जी मैं तो असेंबली को जो है वो इस्तीफा दे के बाइकआउट करके बाहर जा रहा हूँ। ये हर रोज का कभी लॉन्ग मार्च, कभी शॉर्ट मार्च, कभी धरना, कभी एहतजाज, ये पूरा साल ये किसके कहने पे करते रहे? कभी लॉन्ग मार्च, कभी शॉर्ट मार्च, कभी धरना, कभी एहतजाज, ये पूरा साल ये किसके कहने पे करते रहे? चीजों का मुकाबला किया और हम गिरफ्तारियां हुई। अब इसने कहा कि जी मुझे अगर गिरफ्तार करोगे तो मैं तो जो है वो हमला कर दूंगा, और फिर 9 मई को जो हुआ जो आपके सामने है।